एक अगले टॉपिक पे चलने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं, जो है टेम्परेरी टेबल को रीनेम करने का। ठीक है, मतलब सिर्फ पर्टिकुलर क्वेरी में, ना कि पूरे डेटाबेस में। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास क्वेरी थी, पहले सिलेक्ट एसएसएन डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फेयर डी एन ओ इक्वल्स टू डी नंबर। अगर मान लेते कि अगर दोनों टेबल में, ये जो टेबल थी हमारे पास, ठीक है, डी एन ओ और डी नंबर, अगर इन मतलब एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल में डी एन ओ और डी नंबर का नाम सेम होता है, जैसे इसका भी नाम डी नंबर है और इसका भी नाम डी नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी नंबर इक्वल्स टू डी नंबर। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलता कि कौन सा एम्प्लॉय का डी नंबर है और कौन सा डिपार्टमेंट का डी नंबर है। ठीक है, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम इसको मतलब रीनेम करते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं, मतलब सेम ऐसे ही क्वेरी रहेगी, सिलेक्ट एसएसएन डी नेम, है ना, फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना। अब एम्प्लॉय के आगे एक कोई भी नाम लिख देंगे, जिससे हमें, मतलब जनरली एक कैरेक्टर का लिखते हैं क्योंकि हमें लिखने में इजी होगा। तो एम्प्लॉय को ई से रिप्रेजेंट कर देंगे, कॉमा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, बाकी फेयर, फेयर अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे कि मतलब फॉरेन की इक्वल्स टू प्राइमरी की, फॉरेन की हमारी एम्प्लॉय वाली है, तो ई डॉट डी एन ओ, मतलब डी एन ओ या डी नंबर जो कुछ भी है, अगर डी एन ओ उधर है तो डी एन ओ, अगर मान लिया अगर हम दोनों को सेम लेके चल रहे हैं तो डी नंबर, ई डॉट डी नंबर इक्वल्स टू डी डॉट डी नंबर। ठीक है, डी डॉट डी नंबर। और ये एसएसएन हमें किसका चाहिए, ई का एसएसएन चाहिए, यानी एम्प्लॉय का एसएसएन। और डी नेम जो चाहिए वो हमें चाहिए डी का, यानी डिपार्टमेंट का, तो डी डॉट डी नेम। तो ये मतलब जहाँ जहाँ पे हम कॉलम्स का नेम लिखेंगे उससे पहले हमें ये लिखना ज़रूरी है कि किस टेबल से हम उस कॉलम को ले रहे हैं। कि एसएसएन को हम एम्प्लॉय टेबल से ले रहे हैं तो एम्प्लॉय को हमने ई से रिप्रेजेंट किया तो ई डॉट एसएसएन, डी नेम को हम डिपार्टमेंट टेबल से ले रहे हैं तो डिपार्टमेंट को हमने डी से रिप्रेजेंट किया तो डी डॉट डी नेम वेयर। और इधर कंडीशन हम, यानी हम कौन से फॉरेन की इक्वल्स टू प्राइमरी की कर रहा था, तो डी नंबर हमारा फॉरेन की है और डी एन ओ इक्वल्स टू, मतलब डी नंबर प्राइमरी की है और डी एन ओ इक्वल्स टू फॉरेन की है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में जो डी नंबर है वो प्राइमरी की है और एम्प्लॉय का डी एन ओ फॉरेन की है। ठीक है, तो एम्प्लॉय के डी एन ओ यानी फॉरेन की को इक्वल्स टू प्राइमरी के अंदर एम्प्लॉय का फॉरेन की, यानी ई डॉट डी एन ओ इक्वल्स टू डी डॉट डी नंबर। ठीक है, हाँ, इसी तरह इसका एक और कंसेप्ट है कि मतलब अब अगर हम इसको रन करेंगे तो देखिए क्वेरी जैसे मैंने रन करी, सिलेक्ट ई एसएसएन, ई डॉट एसएसएन कॉमा डी डॉट डी नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ई डिपार्टमेंट डी वेयर ई डॉट डी एन इक्वल टू डी डॉट डी नंबर। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमने क्या, ये जो एसएसएन है वो हमने एम्प्लॉय टेबल से लिया है और डी नंबर जो है वो हमने डिपार्टमेंट टेबल से लिया। फ्रॉम एम्प्लॉय को ई से रिप्रेजेंट किया, डिपार्टमेंट को डी से रिप्रेजेंट किया, फिर ई डॉट डी एन ओ इक्वल्स डी डॉट डी नंबर। ठीक है, तो देख इधर, हाँ, इन दोनों में चेंज क्या है, चेंज देख, यहाँ पे हमने डी डॉट डी नंबर लिया है। ठीक है, कि ये डी नंबर हमने डिपार्टमेंट टेबल से लिया है और यहाँ पे ई डॉट डी एन ओ लिया है, कहाँ गया, यानी ये है हमारा डी एन ओ जो है वो हमने एम्प्लॉय टेबल से, दोनों का रिज़ल्ट सेम ही आ रहा है। जनरली हम डी एन ओ ही लेंगे, मतलब फॉरेन की ही लेते हैं। ठीक है, तो देख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि अभी देख हमने इतना किया, तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम आ रहा है एसएसएन और यहाँ पे डी एन ओ लिख के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो वही कॉलम हमें लिख के आएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ का एक एलियास का कॉन्सेप्ट है कि मतलब कॉलम के नाम को रीनेम कर देंगे, ठीक है। वो हमने ये जो किया ये टेम्परेरी मतलब ये सिर्फ यहाँ एम्प्लॉय को ई से रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ क्वेरी में, ये कॉलम में कोई चेंज नहीं करेगा। कि ये सॉर्ट करने के लिए अगर हम ऐसा ना करते कि एम्प्लॉय को ई से रिप्रेजेंट ना करते तो यहाँ से हमें हर बार एम्प्लॉय डॉट एस एस एन एम्प्लॉय डॉट डी एन ओ लिखना पड़ता, इसलिए, ठीक है। और अब एक एलियास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए ये क्वेरी हमने रन की कि सिलेक्ट ई डॉट एस एस एन एज एम्प्लॉयज एस एस एन, यानी ये जो हमने लिखा एज एम्प्लॉयज एस एस एन, तो यानी ये एस एस एन के कॉलम का नेम सिर्फ चेंज कर देगा एम्प्लॉय एस एस एन, ठीक है। और ये डी एन ओ का कॉलम का नाम चेंज कर देगा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है। ऐसे ये एज करके जब हम लिखेंगे तो ये कॉलम का नाम चेंज कर देगा। और ये जो हमने एम्प्लॉय ई लिखा है ये सिर्फ हमें क्वेरी को इजी मतलब इजी वे में लिखने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। और ये स्मॉल और कैपिटल का कोई इसमें दिक्कत नहीं होती, स्मॉल या कैपिटल कैसे भी लिख लो कि इसमें हमने कैपिटल ई किया तो कैपिटल ई स्मॉल ई एक ही बराबर है, ठीक है। तो देख आंसर दोनों का सेम आया, बस इसमें देख इसका भी आंसर सेम है इसका भी आंसर सेम है, बस यहाँ पे हमने कॉलम का नेम चेंज कर दिया, ठीक है। वो भी टेम्परेरी है सिर्फ इस पर्टिकुलर आउटपुट के लिए।